देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है ये सब जानती है और आज का मुद्दा है कोविड यानी कि कोरोना को लेकर के हो रही राजनीति। इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। और अब लौटते हैं वापस अपनी बहस के मुद्दे पर। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया है। इसे लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकारें भी अलर्ट हो गई है। केंद्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा और अगर संभव हो तो भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगाने को भी कहा गया। पीएम ने कोविड पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। मीटिंग को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। जयराम रमेश ने मीटिंग को लेकर की क्रोनोलॉजी को समझाना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक केंद्र ने कोविड पर यह मीटिंग तब बुलाई है जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने बना रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोविड जैसी महामारी को लेकर के भी सियासत क्यों हो रही है। जब मुश्किल में है जान तो क्यों मचा है आखिर सियासी घमासान। कोरोना पर राहुल साथ देंगे या करेंगे सियासत। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। सरकार की सलाह मानेंगे या जारी रखेंगे यात्रा। सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राहुल यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का करेंगे पालन। पूरी तरह से अलर्ट हैं और अलर्ट सरकार को भी करते रहेंगे। अब राजनीति करने में सरकार सबसे आगे रहती है, करने दीजिए राजनीति से। तो सबको अगर कुछ ऐसा लगता है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन्हें कोई गलत सलाह दे दी है तो अच्छा होगा कि उनके जो बयानवीर नेता हैं वो सब चीन में जाकर के जरा हालात देख करके आके भारत में बता दें। यात्रा रोकेंगे या सरकार से टकराएंगे। जब मुश्किल में जान तो क्यों सियासी घमासान। और ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है क्या कोरोना पर राहुल साथ देंगे या करेंगे सियासत। सरकार की सलाह मानेंगे या जारी रखेंगे यात्रा। राहुल करेंगे सहयोग, दिखाएंगे बड़प्पन। तबलीगी जमात की तरह कोरोना फैला तो कौन होगा जिम्मेदार। और आखिर में सवाल, जब मुश्किल में है जान तो आखिर क्यों सियासी घमासान। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चारों प्रज्ञा जुड़ रही हैं, बीजेपी से रहेंगी। डॉली शर्मा जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। तहसीन पुनावाला हमारे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव कौशिक जी भी मेरे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ मौजूद रहेंगे। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ ही मौजूद रहेंगे। और सभी खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का मुद्दा है कोविड, क्योंकि अब ये फैलने वाला है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। चारू प्रज्ञा जी के पास मैं सबसे पहले जा रही हूं। चारू जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है, मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं, क्या वाकई ऐसा है? शाजिया, मुझे दुख होता है ये देखकर कि आजकल विपक्षी सोच कितनी छोटी हो गई है और कितनी सेल्फिश हो गई है। वो किसी भी मुद्दे पर ये नहीं देखते कि ये देश का सवाल उनकी अपनी छोटी सी राजनीति से ज्यादा बड़ा है और कभी किसी मामले में तो वो अपने से ऊपर समाज को रख के देख ले। आज की तारीख में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, ये कोई इंडिया की बात नहीं है, ये विश्व भर में बढ़ रहा है। हमारे देश में कल 3,400 से अधिक कोविड के केस थे। कल की तारीख में ये संख्या कोई कम नहीं होती। और अगर आप भारत के 3,000 से ज्यादा केसेस की बात करते हैं, आज 36 लाख केस दुनिया भर में है। 36 लाख केस कोविड बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो। और अगर भारत सरकार एक एडवाइजरी जारी कर रही है एक ऐसी यात्रा के लिए जो शहर से शहर जारी है, प्रदेश से प्रदेश जारी है, रोज नए लोगों से मिल रही है, तो क्या बीमारी नहीं फैल रही होगी? आप जानते हैं हिमाचल के नए मुख्यमंत्री जब यात्रा से लौट कर आए तो वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो दूसरों की सुरक्षा करना क्या एक राजनीतिक दल का बहुत बड़ा दायित्व नहीं है? जिस तरीके से राहुल जी बात करते हैं, मुझे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी यात्रा तो किसी ने नहीं रोकी ना,
उन्हें केवल ये कहा गया कि आप यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए और उस पर भी उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। अरे छोटी सी बात थी, मास्क पहनते और कहते कि सब एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? राजनीति करने की क्या जरूरत है? ठीक है चारू जी, ठीक है। डॉली शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। डॉली जी, चीन में हालात ये हैं कि अभी हर रोज चीन में 1 से 1.5 लाख लोग संक्रमित मिल रहे हैं। बढ़ती हूं आगे, सवाल मेरा जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद अपना जवाब रखिएगा। जापान की अगर हम बात करें तो इस समय रोजाना 70,000 से 1 लाख मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की तो 87,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं डेली। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, अमूमन यही हाल है जहां पर बड़ी तादाद में कोविड के मरीज सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के देश भर में बैठकें जारी है। हमारे देश की बात कर रही हूं, इसी को लेकर के चिट्ठी भी जारी की गई आप लोगों को, लेकिन आप लोग तो सियासत कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए, ये फ्लाइट क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि अभी गुजरात में एक महिला एक वेरिएंट लेकर आई है, वो विदेश से आई है। फ्लाइट क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये फ्लाइट इनको रोकनी चाहिए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आज प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने देखा होगा कहाँ थे और वहां कितनी भीड़ थी। वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पीएम मोदी की रैली में कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होती। मनसुख मांडविया जी एक बार वहां पर भी चिट्ठी लिख के पीएम को भी आगाह कर दें। कांकरिया कार्निवल में लोग जाएंगे, वहां भीड़ इकट्ठी होगी, कोई प्रोटोकॉल नहीं। फ्लावर शो में लोग जाएंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी की एक वीडियो आई कल शादी की रात की, इतनी भीड़ बेइंतहा, वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं। राजस्थान में ये जन आक्रोश रैली कर रहे हैं जो फ्लॉप हो गई है इनकी भारतीय जनता पार्टी की, वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं। कर्नाटक में भी ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं, वहां कोई चिट्ठी जारी नहीं करते हैं स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, उस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई चिट्ठी जारी नहीं कर रहे। और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है, अगर कोई भी प्रोटोकॉल करेंगे, हम पहली वो एक राजनीतिक पार्टी थी जिसने बंगाल में जब दीदी और दीदी प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, अपनी सारी रैलियां स्थगित कर दी थी। चुनाव में भी जहां लगातार दिन रात कोरोना की सुनामी आई, तब भी प्रधानमंत्री जी को एक बार ये नहीं लगा कि मुझे अपनी रैलियां रोक देनी चाहिए। वहां कुछ नहीं, G20 होगा, उसकी हर सिटी में हर शहर में तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, आपने गिनवा दिया कि बीजेपी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। ठीक है, लाखों लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी भी कह रही हूँ, अगर ये लोग कुछ जारी करेंगे प्रोटोकॉल पूरे देश के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहली होगी जो फॉलो करेगी। कल संसद से एक एक नेता बयान दे रहा था, लेकिन मास्क किसी के पास नहीं था। तो आज जो तस्वीरें सामने आई डॉली जी, आपने देखी है? आज तो प्रधानमंत्री ने भी मास्क लगा रखा था, आपने नहीं देखा क्या? आज मेघालय का प्रधानमंत्री जी का आपने वो कार्यक्रम भी देखा होगा। आपने संसद की बात की, संसद की तस्वीर आज की आपने देखी है? आपने अरे तो कल हम सब ने बोला है ना कि बोलने से पहले सीखिए। आपने बोला, प्रधानमंत्री जी का आज ठीक है, आपने बोला तो उन्होंने सीख ली, आपने बोला तो उन्होंने सीख ली और फिर आज मास्क पहन लिया। लेकिन जब वो आपको चिट्ठी जारी कर रहे हैं तब आप लोग सीख नहीं ले रहे हैं, बल्कि उल्टा आप उन्हीं पर सवाल उठा दे रहे हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। मैम, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी जब ये कोई गाइडलाइन जारी करेंगे, पहली पार्टी होगी। ये जारी करें, फ्लाइट में मास्क नहीं, कहीं ये जारी करें, विदेश से आने वाले गाइडलाइन का इंतजार करेंगे। ठीक है डॉली जी। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, गाइडलाइन का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उस चिट्ठी का क्या होगा जो आप लोग को लिखी गई थी कि गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, नियम और कायदे कड़े कर दिए गए हैं, उसको भी फॉलो कीजिए और जरूरत है तो देश हित में यात्रा को अगर रोकना भी पड़ जाए तो रोक दीजिए। इसमें तकलीफ किस बात की है? अव्वल तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ शाजिया जी। और यात्रा को रोक लीजिए, रोक देंगे। पहले प्रधानमंत्री जी बोले कि जब दूसरी वेव चल रही थी बंगाल में, जब मैं खुद व्यक्तिगत तौर से लड़ाई कर रहा था कोरोना के खिलाफ और 20 रातों तक मैं सो नहीं पाया, तो प्रधानमंत्री जी अपनी रैली क्यों नहीं रोके? दीदी और दीदी क्यों कर रहे थे? और इलेक्शन कमीशन की फटकार मिलने के बाद उन्होंने रैली रोकी। प्रधानमंत्री इसका जवाब दे। चलो थोड़ा सा और इतिहास में जाते, मैं जो भी कहूंगा पीटीआई से कोट करते हुए कहूंगा, आप मुझे फैक्ट चेक करना। 8 फरवरी 2020 को राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर कहते, पार्लियामेंट के बाहर कहते कि कोरोना का एक बहुत बड़ा कहर इस देश में आने वाला है। 8 फरवरी 2020 को उस वक्त के वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे, देश को डरा रहे। चेतावनी राहुल गांधी ने दी। फिर आते हैं हम 8 मार्च 2020 पर।
8 मार्च 2020 को राहुल गांधी कहते हैं कि कोरोना सिर्फ देश पे कहर नहीं लाने वाली, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली है। 10 मार्च को WHO कोरोना को पेंडेमिक डिक्लेयर करता है। 12 मार्च को हर्षवर्धन जी कहते हैं कि कोरोना का इस देश पे कोई असर नहीं होगा, राहुल गांधी इस देश को गुमराह कर रहे हैं, कोरोना इस मुल्क में इमरजेंसी है। WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। 17 मार्च को अनुराग ठाकुर कहते हैं राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं है, अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होगी, -20.3 पे चली गई थी जीडीपी। प्रधानमंत्री जी जब अपने लॉकडाउन अनाउंस करते तब कहते हैं हर एक जो यात्री भारत में आया फरवरी से उसकी चेकिंग हुई है। इसको काउंटर करते उन्हीं के कैबिनेट सेक्रेटरी कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ, किसी की चेकिंग नहीं हुई। शाजिया जी, मैं लास्ट वीक आपके साथ स्टूडियो में था, 2 बार था, आपके साथ था, उसके बाद मैं मुंबई गया, आज पूना में हूं, मैं वापस दिल्ली आ रहा हूं। आप चलिए, आपके स्टूडियो में जितने लोग हैं चलिए मेरे साथ एयरपोर्ट पे। एक चेकिंग हो रही है, एक चेकिंग, एक व्यक्ति की चेकिंग हो। मैं सार्वजनिक तौर से आपके चैनल पे माफी मांगूंगा, एक चेकिंग हो। मैं पिछले 8 दिनों में 4 शहरों में घूमकर आया हूं, एक जगह पर चेकिंग नहीं हो रही। शाजिया जी, या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो नहीं, या तो गाइडलाइंस है या तो नहीं। अगर गाइडलाइंस नहीं है तो किस बात की सलाह दे रहे हो, और गाइडलाइंस है तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है भाजपा की, जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताई। चलो गाइडलाइंस की बात करते हैं। आज ही आप ही के रिपोर्टर्स गए होंगे, आज ही ब्रीफिंग हुई हेल्थ स्वास्थ्य नीति आयोग की, हेल्थ मिनिस्ट्री की लेकर कोरोना के गाइडलाइंस को लेकर। ये है सारे पत्रकारों को लेकर फोटो देखिए अभी, एक मिनट, ये फोटो पे थोड़ा सा जूम कीजिए, ये फोटो देखिए, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग हो रही है, नीति आयोग की ब्रीफिंग हो रही है कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेकर। मजाक बनाकर रख गए, आपको बस राहुल गांधी को टारगेट करना है। आपको देश वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, वो मजाक भी कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा, मैंने मान लिया वो मजाक कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, मान लेती हूं मैं आपकी सारी बात, लेकिन आप लोग तो बहुत सीरियस है ना, संजीदा है। पहली बार भी आप ही ने, राहुल गांधी ने आगाह किया था, उसका क्रेडिट आप लोग आज तक लेते आए हैं। तो अब जब स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी जारी कर रहे हैं तो आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं कि वो इस बार आपको आगाह कर रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं आपके शो पे ये सार्वजनिक तौर से कहना चाहता हूँ, भारत जोड़ो में मैं जुड़ने वाला हूँ जनवरी में, और मुंबई से कुछ मेरे मित्र आने वाले भारत जोड़ो में, कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ एक्टर्स। हमको ऑलरेडी कह दिया गया है आपका कोविड सर्टिफिकेट और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, हमें इनकी जरूरत है बताने के लिए। जिन्होंने कहा कोविड फर्जी है, ये लोगों ने कहा कोविड फर्जी है। 8 फरवरी को देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी कहते हैं राहुल गांधी देश को झूठ कह रहे, और 12 मार्च को कहते हैं कोविड इस मुल्क में इमरजेंसी नहीं है, उनका सर्टिफिकेट चाहिए। कहा या नहीं कहा? कहा तो इनके तो पास कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं। मनीष जी, आप ही के पास आ रही हो। ठीक है, तहसीन जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मनीष जी, आपने सुना तहसीन को, तहसीन ने कहा कि मैं भी जुड़ने वाला हूं भारत जोड़ो यात्रा में, और हमसे टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। आपने सुन लिया, फिर भी आप एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, पूनावाला जी ये बता दीजिए, राहुल गांधी जी का 8 फरवरी का स्टेटमेंट सुन लिया, आज क्या स्टेटमेंट है? कोविड की पोजीशन है या नहीं है? क्या चाइना में सर्ज हो रहे हैं केसेस या नहीं हो रहे हैं? क्या खतरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से अगर कोरोना फैला तो क्या राहुल गांधी जिम्मेवारी लेंगे? बस ये पूछता हूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा मनीषिया, मैं आपकी बहुत आदर करता हूं। बिल्कुल चाइना में बढ़ रहा है, चाइना में नवंबर से बढ़ रहा है। मेरे ट्विटर टाइमलाइन में जाइए, मैं उस पर लिख रहा हूँ, चाइना में नवंबर से बढ़ रहा है। नवंबर में जी जिनपिंग ने पहला लॉकडाउन किया, उसके सारे प्रोटेस्ट हुए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। नवंबर से लेकर आज हम 20, 21, 22 दिसंबर में चाइना से फ्लाइट क्यों बंद नहीं करी, करस्पॉन्डिंग फ्लाइट्स क्यों बंद नहीं करी? मनीष जी आप चलिए मेरे साथ, आप और शाजिया जी, हमारे भारत के एयरपोर्ट पे एक प्रोटोकॉल फॉलो होता हो। मैं सार्वजनिक तौर से नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगूंगा। ठीक है, मनीष जी आपके सवाल है, आपके सवाल का मैं जवाब ले लूंगी। मुझे डॉक्टर सुनील के पास भी जाना है, संजीव जी के पास भी जाना, लेकिन चारू जी मेरे साथ जुड़े हुई हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं तहसीन पूनावाला, चारू जी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि फ्लाइट क्यों नहीं अब तक बंद हुई है। आप जवाब दे दीजिए इस पर, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी, बाकी मेहमान भी है मेरे साथ। जी चारू जी। शाजिया जी देखिए, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि हमने देखा कि किस तरीके की तबाही कोविड के बाद ना ही हमारे देश में, पूरी विश्व में आई। हर बार सारे हवाई जहाज बंद कर देना, लोगों का इधर से उधर आना जाना बंद कर देना, ये कोई समस्या नहीं है कोविड की। कोविड का समस्या ये है कि नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ाए जाएं, जिसके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तहसीन बहुत जिम्मेदार नागरिक है हमारे देश के, मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन तहसीन भी आपको ये बताएंगे कि जब पूरी दुनिया में हर जगह एक देश से दूसरे
से देश उड़ रहे थे, भारत उन पहले देशों में से था जिसने बाहर से आने वाली फ्लाइट्सों को बंद कर दिया था, जो यहाँ पर चेकिंग शुरू हो गई थी। अगर आप वैक्सीनेशन की भी बात करें तो हमने ना ही केवल अपनी खुद की जनसंख्या को वैक्सीन 2 बार लगाई है और बूस्टर डोज देनी शुरू कर दी है, पर हमने अपने आस पड़ोस के उन देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई जिनके पास वैक्सीन नहीं थी। तो आज अगर कोई पुरानी बातों पर जाकर ये कहेगा कि हमारे देश ने एक जिम्मेदार देश की तरह कोविड का सामना नहीं किया, या उस कोविड की महामारी के बाद 2 कदम आगे आकर अपने आप को ये नहीं दिखा बहुत समझदारी से इस मुसीबत का सामना किया, वो गलत कह रहा होगा। मुझे मालूम है तहसीन ऐसी बात नहीं कहेंगे। आज की तारीख में जब आप ये कहते हैं, जब कांग्रेस की प्रवक्ता ये कहती है कि फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, मुझे ये आपकी बात बहुत इररिस्पॉन्सिबल लगती है। आप कितने सेल्फिश हो सकते हैं? क्या आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो अपने बिजनेस, अपने काम के लिए यहाँ से वहां जाते हैं? परिवारों के बारे में, छात्रों के बारे में, एयरलाइंस के बारे में? आप कब तक सारे बिजनेस बंद करके सबको घर में बिठाना चाहते हैं? और अगर जब जरूरत पड़ी और जब सरकार ने वो करा, तब आप उसके खिलाफ भी बोलते ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमें रोजगार भी देखना है, बेरोजगारी भी देखनी है, जनता को भी देखना है। ठीक है चारू जी। संजीव जी, तो फिर हल क्या है इसका? जल्दी से छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव बहल कहते हैं कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये BF7 जो वेरिएंट है ये उतना मारक नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए। ICMR भी यही बात कहती है कि देश के अधिकांशतः लोगों को वैक्सीन लग गया है और उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी लेकिन देश की सरकार क्या कर रही है? देश की सरकार चिट्ठी लिख रही है कांग्रेस पार्टी को। बेहतर होता ईमानदारी पूर्वक सर्वदलीय बैठक। अरे नहीं, बोलने दीजिए। बेहतर होता कि देश की सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती और उसमें ये डिसीजन लिए जाते। पहले देश को अपना डिसीजन सुनाया जाता, उसके बाद में राहुल गांधी के यहाँ चिट्ठी लिखा जाता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भाग मौलाना भाग साथ भाग। पिछले 4 महीने तक, पिछले कोविड काल में लोगों ने देखा कि आपने किस तरह से लोगों को गुमराह किया है। फिर इस बार भी यही गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप मूल मुद्दे से भटक के राहुल गांधी के पीछे लगे रहे। करना क्या चाहते हैं ये बताइए। देश की जनता पूछना चाहती है कि अलर्ट कितना है हमारा हिंदुस्तान। जब सारे लोगों को वैक्सीन लग गया है तो आखिर हम घबराए क्यों? घर से बाहर निकले क्यों नहीं? और आप कह रहे हैं चाइना से आ रहा है, क्या जरूरत है यात्रा की? कमाल की बात। वर्चुअल कर लीजिए ना, वर्चुअल कर लीजिए। चाइना से प्लेन बंद करवाइए। बयान ही तो देने हैं सबसे पहले। राहुल गांधी को बयान देने का चाइना से आने वाले बयान दे दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। जरूरत क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। कोविड से कौन राजनीति कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है गौर से। कौन राजनीति कर रहा है? सचिन जी के सवाल महत्वपूर्ण है और उस पर जवाब लेना भी महत्वपूर्ण है। मैं इसी पर जवाब लूंगी। यहाँ सिर्फ बात कांग्रेस पार्टी की नहीं हो रही है, बल्कि मैंने जो खबर अभी दर्शकों से साझा की है उसमें साफ है कि अलग अलग राज्यों के जो मुखिया हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी आ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ भी आ जाते हैं। सब कोरोना को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। फिर सवाल ये क्यों उठ जाता है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, जो कुछ देर पहले संजीव जी ने कहा। देखो सादिया, कहीं से तो शुरुआत होगी। अब आप शुरुआत कहां से होती है पहले आप देखिए। उसमें पत्र में केवल और केवल अनुरोध किया गया है, और अनुरोध से पहले आप शब्द का डिटेल्स में जाएंगे तो लिखा गया है कि प्रोटोकॉल की व्यवस्था न हो पाए तो आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दीजिए। क्यों? तो इसमें क्या है? अनुरोध भी राजनीति हो जाएगी क्या? अनुरोध राजनीति नहीं हो सकती। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा ही दिखाई दिया, पूरे हिंदुस्तान में वही दिखाई दिया। बिल्कुल, सबसे पहले क्या होता है? अब आप ये कहोगे कि साहब प्रधानमंत्री की रैली में क्यों नहीं किया, या अभी नहीं करते 2 दिन बाद क्यों करते? ये राजनीति नहीं होती। सवाल किए जाएंगे, ये बताइए। मुझे बोलने दीजिए ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो दोनों पक्ष की कह रहा हूँ। आपने एक पक्ष नहीं, आप एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं। मैं क्यों कहूंगा एक पक्ष की बात? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये पत्र के माध्यम से राहुल गांधी आकर के ये कहते आगे जाकर के सरकार कोई भी गाइडलाइन बनाती है, यात्रा कर रही है ना भाई। मैं देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं उस प्रोटोकॉल का पालन करूंगा। मैं एक बात पूछता हूं, लेकिन आप उसका उल्टा राजनीति में दे रहे हैं। और दूसरी बात आप पत्र लिखिए सरकार को। यदि प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं या सरकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, आप पत्र लिखिए। पत्र का जवाब 3 सांसदों ने पत्र लिखा स्वास्थ्य मंत्री को। दूसरा तबलीगी जमात बनाने का प्रयास मत कीजिए भारत जोड़ो यात्रा को। आप लोग यही चाहते हैं। बोल लीजिए आप। बोल क्या लीजिए? बोल लीजिए आप। बोलिए। अरे मैं तो कहता हूं राहुल गांधी को शुक्रगुजार होना चाहिए। सुनील जी,
राहुल गांधी को शुक्रगुजार होना शाजिया, चाहिए समझिए कि इस इसको। बहाने उन्हें कि छुट्टी मिल पत्र जाएगी, मामा राहुल के घर गांधी चले जाएंगे, ये देख लीजिए, मामा के घर चले जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी। यही मनसा और है। जाना तो उनको वैसे भी छुट्टियां मनाने यही हैं। मनसा है, शाजिया, मैं यही उसी पर मनसा आ है। रही हूँ। तहसीन यही को मनसा नया है, नंबर रखिए। है। शाजिया, मैं मैं तहसीन और जी का मचाएंगे, नंबर हूँ। छुट्टी ठीक है, ठीक है, मचाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मनीष जी आ रही हूँ। ठीक है, डॉक्टर सुनील, सुन लिया मैंने आपको। जवाब पत्रकार होने के नाते पूरा नहीं हो पाया। आ रही हूँ डॉली जी, आ रही हूँ, बिल्कुल आपके पास आ रही हूँ डॉली जी। एक मिनट ठीक है, जल्दी से 10 दूसरी सेकंड में बात सर। मुझे लगता है देश की सरकार को पहले समीक्षा करने की आवश्यकता थी। बिल्कुल। पूरे प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को आप बुलाते, समीक्षा करते और आपको दिखता कि ऐसी स्थिति है, तब पत्र लिखा जाता। 2 दिन में कुछ नहीं हुआ जा अरे रहा है, समीक्षा लेकिन का वहां भी मतलब राजनीति डायरेक्शन करने का दिया प्रयास जाएगा। किया। बिल्कुल सही, दूसरी बात मैं बिल्कुल फिर सही। कह रहा हूं ठीक एक और कि राहुल गांधी को जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मीडिया के सामने आके कहना चाहिए था कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। यदि ऐसी स्थिति देश की बिगड़ती है तो हम स्थगित करेंगे, हम है। पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। लेकिन केवल ये आरोप लगा करके कि साहब इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, इन इसी पर शब्दों से सवाल मैं ले लेती हूँ। सहमत जो हूं। बात मनीष जी ने कही उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉली जी आऊंगी आपके पास। तहसीन जी से मेरा ये सवाल है, मनीष जी भी अभी कह रहे थे तहसीन जी कि कुछ ही दिनों में ब्रेक तो होने ही वाला है, न्यू ईयर की छुट्टियों पर जाने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में यही खबर चल रही है राहुल गांधी को लेकर के, तो फिर अभी कोरोना को लेकर के कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे आप लोग? फिर क्यों कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है? कोरोना पर ब्रेक नहीं ले सकते, न्यू ईयर के लिए ले सकते हैं? नहीं, वो न्यू ईयर के लिए छुट्टियां नहीं ले रहे वो, क्योंकि जो सारे कैरावैन है जो साथ में चल रहे हैं उनको रिपेयर करने के लिए इसलिए ब्रेक आया। ये ब्रेक का जो प्रोग्राम था ये पहले से तय हो गया था जब से भारत जोड़ो है, और इसका गवाह मैं हूँ। जब हम, और मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ एयर लिस्ट एक्टर्स जुड़ना चाहते थे, हमें बताया गया था ये जनवरी में होगा, तो ये पहले से, कोविड के पहले से है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपने न्यू ईयर का जिक्र किया, मैं मनीष जी, मानता हूं, मनीष जी, और एक जो बार इसके- बात पूरी हो और- जाऊंगी। हाँ, एक मिनट, और डॉक्टर साहब की भी मैं बात मानता हूँ कि अगर कोई बात है तो सरकार को सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन जितने न्यू ईयर के प्रोग्राम है शाजिया जी, दिल्ली के अंदर आप चलिए मेरे साथ, फुल पार्टीज हो रही है, हाउस पार्टीज हो रही है, होटल्स फुल है, बुकिंग्स फुल है, कहीं पे कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में जहाँ पे गृह मंत्री साहब इंचार्ज है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। मुंबई में कोई पार्टीज कैंसिल नहीं हुई, सारी बुकिंग्स है, रेस्टोरेंट्स फुल है। आप फोन कीजिए, अभी आप लाइव फोन कीजिए, आपको रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलेगी। तो वहां पर क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे? मैं क्या कह रहा हूं, माननीय गृह मंत्री साहब इस बात को अपने हाथ में ले और सब जगह पे प्रोटोकॉल लागू करें और सारे देश में प्रोटोकॉल लागू करें। वो आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ भारत जोड़ो को आप चिट्ठी लिख रहे हो, इससे आपकी मंशा पे शक आ रहा है। अगर आपने सबको चिट्ठी लिखी होती तो मुझे समझ में आती कि आप सब जगह पे लागू करना चाहते हो। जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली आप प्रोटोकॉल लागू नहीं कर रहे, जहां पे इनके राजस्थान में रैली वहां पे आप प्रोटोकॉल लागू नहीं ठीक कर है, रहे। इस पर चारू जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। इन सवालों पर चारू जी का जवाब आ रही हूँ। मनीष जी, मनीष जी बिल्कुल आ रही हूँ। एक बार चारू जी का जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे डॉली जी के पास जाना है। बिल्कुल आ रही हूँ मनीष जी। चारू जी अपना जवाब रख दीजिए, जो तहसीन जी ने सवाल पूछे उन पर। जी देखिए, सबसे पहले तो या तो कांग्रेस पार्टी ये माने कि उनके साथ कोई भीड़ नहीं चल रही है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, क्योंकि अगर तहसीन एग्जाम्पल लेते हैं रेस्टोरेंट का, तो कितनी कैपेसिटी होगी एक रेस्टोरेंट की, आप मुझे बताइए। 50 लोग बैठते होंगे, अपने अपने टेबल पे बैठते होंगे, झुंड बनाकर अलग अलग शहरों से नहीं गुजरते। गांव वाले लोगों से मिलकर अगर कोई एक बीमार है वो बीमारी यहाँ से वहां नहीं फैलाते। तो या तो आप कहिए आपके साथ लोग नहीं चलते, और अगर लोग आपके साथ चल रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी से उन लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि आपके तो खुद के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोविड पॉजिटिव लौट कर आए हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने के बाद ही वो कोविड पॉजिटिव हमको मिले हैं। तो अगर आप इस चीज में भी राजनीति खोजेंगे, और खासकर तहसीन जैसे इंसान जो खुद ही आपको बता रहे हैं कि वो 20 रातों सोए नहीं, 20 नहीं मैं बोलती हूँ वो 40 रात नहीं सोए होंगे। उन्होंने देखा है कि कोविड के बाद क्या हाल हो जाता है। तो क्या हमारा देश तैयार है उस तरीके की वेव का फिर से सामना करने के लिए? हमें तो बल्कि ये कहना चाहिए कि हम अपने डिबेट का टाइम सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस बार, पहले वाला हाल ना हो उसको लेकर के। तो अभी ये सारी की सारे नोटिफिकेशंस कल ही जारी करे गए हैं। देखिए, ये कोई भारत जोड़ो से टाइम करके दुनिया में कोविड नहीं आया है। लगता होगा कांग्रेस पार्टी को कि भाजपा सरकार इतनी ताकतवर है कि वो डिसाइड करेगी दुनिया के किस कोने में कितने कोविड केसेस पाए जाएंगे। भाई, अगर जब कल से पता चला है, माना ये जा रहा है कि अगले 3 महीने के अंदर दुनिया की 10% से ज्यादा आबादी कोविड संक्रमित होगी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ध्यान रखना। ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा आज संसद में सब मास्क पहन के बैठे थे। ऐसा तो नहीं है ना कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। आज आप देखिए, आप सेंटर की मीटिंग की बात करते हैं, बिल्कुल इसी बात को मैं कोट कर रही हूँ। तहसीन जी, डॉली जी के पास में जा रही हूँ। बिल्कुल तहसीन जी के पास में लौटूंगी, मनीष जी के पास में लौटूंगी, मैं डॉली जी के पास जा रही हूँ। डॉली जी,
संसद में आपने मुझे कुछ देर पहले कहा कि हमने आगाह किया इसलिए आज प्रधानमंत्री भी मास्क लगाकर आए। मैं फिर वही बात पर आऊंगी कि आपकी बात को सुना गया, स्वीकारा किया, अगर मैं आपकी बात भी मानती हूं, कबूलती हूं, तो फिर वो मास्क लगाकर आए, तो फिर आप लोगों को बात मानने में समस्या क्यों है? शाजिया जी, मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये ना प्रधानमंत्री जी कल शादी में गए थे, रात की फोटो है ये, कल रात की। यहाँ आप देखिए, आपको दिख रहा है, आपको दिख रही है भीड़? ये देखिए ये लोग कितने जिम्मेदार हैं। मैं और दिखाती हूँ आपको, मैं आज की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। जिम्मेदारी, ये आज की जिम्मेदारी। तो साफ बोलिए ना कि राहुल जी यात्रा नहीं रोकेंगे, साफ बोलिए ना यात्रा नहीं रोकी जाएगी, आप बोलिए ना। और आप ये भी कहिए कि राहुल गांधी भविष्यवाणी करते हैं कि आगे कोविड नहीं फैलेगा, जब तक आपकी यात्रा चलेगी कोविड नहीं फैलेगा। पहले भी आपने यही बोला है ना, पहले भी आपने ये बोला, राहुल गांधी जी ने कहा कोविड फैल गया। अरे अब आप बता दीजिए कोविड फैलेगा नहीं फैलेगा? मैं तो नहीं बोली, अब मैं बोल रही हूँ, तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, आप अपनी बात रखिए डॉली जी, जल्दी से। तो यही इनका काम हो गया है, चिल्लाकर अपनी गैर जिम्मेदारी से मुंह छुपाना। ये आज की तस्वीरें और कल रात की तस्वीरें हैं देश के बहुत संजीदा, कोविड के लिए बहुत संजीदा प्रधानमंत्री की। और एक बात, मुझे यहाँ चारू प्रज्ञा जी ने कहा था, अरे क्वारंटीन कराइए ना, मत करिए बंद फ्लाइट, क्वारंटीन कराइए। आपने कोई क्वारंटीन करने के इंतजाम किए? और आपने कहा आप बड़े जिम्मेदार हैं। आपने तो फर्स्ट लॉकडाउन में बिना पूरे देश को बताए गरीब मजदूर को सड़कों पे मार दिया। गर्भवती महिलाएं हजारों किलोमीटर पैदल चल रही थी पेट में बच्चों के लिए। सूटकेसों पे किस तरीके से बच्चे लेटकर हजारों किलोमीटर जा रहे थे। आत्महत्या करके फांसी लगा ली पिता ने। ठीक है, कि मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा हूं। ये बातें उदाहरण आपने दे दिए डॉली जी, ठीक है, उदाहरण आपने दे दिए। चारू जी मैं आऊंगी आपके पास, चारू जी मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉली जी आपने उदाहरण दे दिए। तहसीन जी मुझे ये बताइए कि उदाहरण तो डॉली जी दे रही है, लेकिन क्या आप लोग कोई नजीर पेश नहीं कर सकते? कुछ बेहतर करके नहीं दिखा सकते? नहीं करेंगे, मैंने आपसे कहा है कि हमें कहा गया है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अगर बूस्टर हो बूस्टर सर्टिफिकेट, और आपका नेगेटिव रिपोर्ट कहा गया है, तो प्रोटोकॉल्स, यही तो प्रोटोकॉल्स है ना, तो फॉलो करना होगा। तो ये तो ऑलरेडी कह दिए गए, इसमें हमें हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत नहीं। लेकिन जो सवाल है, चलो चारू जी ने कहा रेस्टोरेंट में 50 लोग आते, नाइट क्लब्स चलिए मेरे साथ, आइए नाइट क्लब्स में हजारों की भीड़ होती है। शाजिया जी नाइट क्लब्स के अंदर, कौन से नाइट क्लब में हजारों की भीड़ होती है भाई? कौन से नाइट क्लब में? कैसी बातें करें मनीष जी, आप जाते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हजारों की भीड़ नहीं होती, बिल्कुल होती है। आप जाइए, हजारों नहीं सैकड़ों तो होती है। अरे राहुल गांधी की यात्रा में तो लाखों की भीड़ हो रही है भाई, लाखों से कोविड निकल रहा। अपना मुंह छुपाते मनीष जी ये तो बढ़िया चीज है, सैकड़ों की तो होती है। हाँ तो सैकड़ों हजारों फर्क होता है भाई। राहुल जी के सैकड़ों से मिलकर ही हजारों बन जाता है। ये लोग कानून भी बनाते हैं। राहुल गांधी के 50 लाख की यात्रा हो रही है, आपके लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग निकल रहे हैं। आपको ये महसूस नहीं हो रहा कितना बड़ा रेला, आप कितनी बड़ी कैरियर बनने वाले हैं कोविड के? आप चर्चा करते हैं, ठीक है मनीष जी, ठीक है, एक सेकंड मनीष जी, बिल्कुल कोविड फैला तो जनता सिर्फ कांग्रेसियों को माफ नहीं करेगी, बाकी सबको माफी मिल जाएगी, ये कह रहे हैं आप? जो रैली निकल रही है बीजेपी की तरफ से, एक सेकंड, जो रोड शो निकल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो सब सही है? मैं ना तो बीजेपी का पक्षधर हूं ना कांग्रेस का पक्षधर हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, फिर तो जिम्मेदार सब बराबर हुए और ना। अगर 50 लाख लोग, 20 लाख लोग राहुल गांधी जी की यात्रा में चल रहे हैं, तो कितना बड़ा कोविड फैलने वाला है? जिम्मेदार सिर्फ संसद में मास्क लगाने से काम चल जाएगा? हर वो व्यक्ति जो गैर जिम्मेवार है वो जिम्मेवार है। मनीष जी बताइए, सिर्फ संसद में मास्क लगाने से काम चल जाएगा? जो तस्वीरें वो लोग दिखा रहे हैं वो भी तो देखिए, बाकी जगहों पर तो भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। देखिए सबसे पहली शुरुआत मास्क से होती है। मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, मास्क लगा के जाती है। उसके बाद डिस्टेंस मेंटेन करने से होगी, उसके बाद क्वारंटीन से होगी। जैसे जैसे कोविड बढ़ेगा वैसे वैसे कोविड प्रोटोकॉल होंगे। लेकिन ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री मास्क लगाएगा और 20 लाख की भीड़ लेकर आगे बढ़ेंगे। आप यही कह रहे हैं ना, शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही होनी चाहिए। शुरुआत हर उस व्यक्ति को अपने मन से करनी होगी कि देश हित में जो जरूरी है वो करूंगा। अगर राहुल गांधी को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा रहनी चाहिए तो रखें, और अगर उन्हें लगता है कि विड्रॉ करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए, सस्पेंड करनी चाहिए, करें।
उनको जो ठीक लगता है वो करें, लेकिन राजनीतिक इंटेंट को क्लियर करें। डॉक्टर सुनील आपके पास देश की जनता को सीधा दिखाई दे रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं। ये ईमानदारी पूर्वक यदि चाहते तो काम करते इस पर, और पिछले लॉकडाउन के जैसे संजीव जी राजनीति सोचे समझे। फिर वही बात आप दोनों तरफ से कहिए ना, जहां बीजेपी गलत है बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए यदि एडवाइजरी जारी होती, कांग्रेस को इस समय मुंह में राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ नहीं बोलती, अनुरोध किया गया है। अरे कहा है अगर मैं आपसे को मास्क लगाइए, आपको प्रॉब्लम में लगाना लगाओ, नहीं लगाओ मत लगाओ, कौन मना कर रहा है? पिछली बार राहुल गांधी साफ मना करे कि मैं नहीं रोकूंगा। दरअसल ये दोनों हाथों को जकड़े रखना चाहते शाजिया जी, ये यात्रा रोकेंगे भी हिंदुस्तान और दिखावा भी करेंगे, मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर सुनील, सुन रहे थे आप तहसीन पूनावाला को, उन्होंने कहा कुछ दिन बाद से मैं भी भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करने वाला हूं, मुझे भी कहा गया है कि सर्टिफिकेट लेकर आना, अपना टेस्ट करवा कर आना, तो बात तो सुनी जा रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया। किसने कह दिया साजिया जी? तहसीन जी ने कहा सुनिए ना, उनको व्यक्तिगत फोन करके रहा होगा, उनको व्यक्तिगत फोन करके कहा है क्या? मुझे लगता है यार, मुझे लगता है कि मीडिया के मुझे लगता है साजिया जी मीडिया के सामने आके कांग्रेस का कोई नेता जो वहां देख रहे हैं वो अपील करते हैं कि जितने भी लोग आएंगे, पुणे वाला नहीं पहुंच रहे हैं वहां पे, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, गांव खलियान के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, केवल ये नहीं है कि पूना वाला जी को कोरोना हो जाएगा किसी और को नहीं होगा। एक अपील करते हैं वो, और अपील के साथ कहते हैं कि जिनको टेस्ट करने के बाद वहां आए, जो सारी चीजें प्रोटोकॉल के तहत होती हैं वो करें। दूसरी बात इसको फिर क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित बिल्कुल आप मान लीजिए, जो आपको मानना है मानिए, जो आपको मानना है मानिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ सादिया, इस पर राजनीति हो रही है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का है, इसीलिए तो सवाल छुट्टियां करने जा रहे हैं ना, मनीष एक एक करके चारू जी कुछ कहना चाह रही है, थोड़ा सा आ रही सुनील जी आ रही है, 2 सेकंड और लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड में बात देखो आप देखो, उस पत्र को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, आप समझिए उसको। आप केवल अनुरोध को मान रहे हैं कि साहब आदेश नहीं दिया उसमें, आदेश एक आप पत्र लिख दीजिए, राहुल गांधी कोविड प्रोटोकॉल चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आप ये कहते राहुल गांधी की तरफ से भी एक पत्र चला जाता कि हम भी सरकार से अपील करते हैं, तो क्या हो गया इसमें? नहीं, अब अनुरोध को भी नहीं मानेंगे आप। राहुल गांधी भी ये नहीं कहा गया कि आप प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। संजीव जी आ रही हो आपके पास। जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि चलिए, अगर एक स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी राहुल गांधी जी के पास आई तो एक जिम्मेदार नेता क्या कहता? वो ये कहता कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोरोना अगर आ रहा है तो मुझे सावधानी बरतनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी कहना चाहिए मैं अब से मास्क लगाऊंगा, मैं दूसरों से भी यही अपील करता हूं, मैं मास्क लगाऊंगा। अब बता तो रहे हैं तहसीन हम सबको कि कोविड के सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के मांगे गए हैं, RT-PCR रिपोर्ट मांगी गई है, तो राहुल जी को यही बताने की जरूरत थी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, इसमें राजनीति लाने की क्या जरूरत थी? ये तो इतनी छोटी सी बात थी, चिट्ठी मिली होती उन्हें, एक स्टेटमेंट देते थे, कहते हैं हमने सबसे सर्टिफिकेट मांगे हैं वैक्सीनेशन के, हमने सबसे अपील करी है मास्क पहन लीजिए, और वहीं की वहीं बात खत्म हो जाती। समस्या ये है कि सरकार के अच्छे कामों में भी अगर आप राजनीति करने चलेंगे तो ये देश का भला कैसे होगा? ये तो ऐसा कहना हुआ कि अगर मोदी सरकार ये कहती है कि अभी शाम हो गई है और अब तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? सही को सही और गलत को गलत तो तब भी मांगना होगा जब आप विपक्ष में हैं, और यही एक समझदार विपक्ष का रोल है। समझदार विपक्ष का ये रोल नहीं है कि हर चीज में राजनीति करिए। ठीक है, समझदार विपक्ष का ये रोल नहीं है कि हर चीज में राजनीति यानी कि सियासत की जाए। तहसीन पूनावाला आपका जवाब। संक्षेप में देखो, चारू ने, जब मैं काम कर रहा था, चारू ने बहुत मदद की। चारू एक वो लड़की थी जो कोविड के सेकेंड वेव में बिल्कुल काम कर रही थी, तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चारू। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर सियासत नहीं करनी थी तो ये चिट्ठी सभी को लिखे जाती, जो भी यात्राएं होती। आज माननीय प्रधानमंत्री का मिजोरम वाला प्रोग्राम था, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट वाला लंच किया, सारे सांसद थे, वहां पे कोई मास्क नहीं लगाया गया था, तो आप सबको चिट्ठी लिखते, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। खाते टाइम में मास्क लगाया जाता है क्या तहसीन जी? खाते टाइम में मास्क लगाया जाता है क्या तहसीन जी? आ रही हूँ मनीष जी सवाल लेने दीजिए। तहसीन जी, खाते समय भी क्या आप मास्क लगाते हैं?
नहीं, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जब माननीय प्रधानमंत्री वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ आए, सारा उसका सर्वे कर रहे थे, तब कहीं पर भी मास्क नहीं पहना। आप फोटो चेक कर लीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ, है वहां पर दिखा रही हो फोटो डॉली जी। तो माननीय प्रधानमंत्री को भी कहते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति को भी कहते हैं। आखिर में देश में संविधान सबसे बड़ा है, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति भी उसके नीचे, राहुल जी भी उसके नीचे, डॉली जी और आप भी उसके नीचे, मैं भी उसके नीचे हूँ, तो उनको भी कहा जाता। तहसीन जी, आपकी बात को मजबूत करने के लिए डॉली जी लगातार तस्वीर दिखा रही हैं। बिल्कुल सही दिखा रही है वो। आज का मिजोरम का प्रोग्राम है, कहां मास्क है? क्यों मास्क नहीं पहना आज? कल क्यों नहीं पहना शादी में? शादी में तो पहन सकते थे ना माननीय प्रधानमंत्री। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए, 200 लोगों को 50,000 2 लाख लोगों से कंपेयर मत करिए। ये क्या बात है? एप्पल टू एप्पल कंपेयर? नहीं, देखो सादिया, अब भी देखो गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आप उसको समझिए। प्रधानमंत्री जी जब शादी उसको में जाते हैं, तत्काल रोकने की बात नहीं कही गई है, हाथ पकड़ के चलना भविष्य के होता है, लिए बात की बताइएगा गई है। जरा। कोरोना बढ़ता है तो आगे जाके स्थगित कर दी जाए। केवल यह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के बातें कर रहे हैं, संसद को लेकर बात कर रहे हैं। ये थोड़ी कह दिया आप आदि बंद कर दो। भविष्य में कोरोना, अरे कैसे? अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कैसे संसद में अरे तत्काल संजीव जी, तत्काल रोकने का पत्र में जिक्र नहीं है, तत्काल रोकने का जिक्र नहीं है पत्र में। जी को बात रखने दीजिए। संजीव जी, संजीदगी दिखाई नहीं देती है, ये मानिए कि संजीदगी नजर नहीं आ रही है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन संजीदगी तो और भी कहीं नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर सुनील आ रही है आपके पास, डॉली जी अपनी बात रखिए जरा। शाजिया जी, रूल हर व्यक्ति के लिए पूरे देश में एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल है ना, या चिट्ठी लिखने की बात है, तो वो सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी जारी नहीं होनी चाहिए, वो हर व्यक्ति को, हर राज्य को चिट्ठी जानी चाहिए कि किसी भी राज्य में कोई इस तरीके के प्रोग्राम ना हो। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरुआत में इतने सारे कार्यक्रम जो गुजरात में और देश के अन्य इलाकों में हो रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो एक एक एडवाइजरी वहां भी जारी कर देनी चाहिए थी, एक एक चिट्ठी वहां पर भी। और मनसुख मांडविया जी की उस चिट्ठी के बाद भी प्रधानमंत्री जी के लगातार इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को भी जाए कि प्रधानमंत्री जी, आप तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, अगर आप ही नहीं करेंगे तो देश कैसे फॉलो करेगा? तो एक नजीर प्रधानमंत्री जी पेश करें ना इस बात की कि देश में आप लोग नजीर पेश नहीं करेंगे मतलब, लेकिन उम्मीद है प्रधानमंत्री से जरूर है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार से सवाल किया जाता है, लोकतंत्र में सरकार से सवाल किया जाता है, यहाँ उल्टी नदी बहाई जा रही है। बस भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट करना है, उसके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं रोकेंगे, कर्नाटक की नहीं रोकेंगे। प्रधानमंत्री जी ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, उनको भी जवाब देना चाहिए। बिल्कुल डॉली जी, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए रुक नहीं पाऊंगी। फाइनल कमेंट का टाइम हो चुका है। चारू जी, ठीक है डॉली जी माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, ब्रेक लेना है, इसलिए जल्दी से सबसे फाइनल कमेंट ले रही हूँ। चारू जी, आपका फाइनल कमेंट डॉली जी की बात बताइए। डॉली जी ये क्यों नहीं बताती कि उनकी यात्रा किसी ने रोकी ही नहीं, बिना यात्रा रोके इतना भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे आपको मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, आपको सामने बढ़ के कहना चाहिए, हम हर चीज का ख्याल रखेंगे, बात वही खत्म हो गई भाई। और अगर आप गुजरात की बात कर रही हैं, तो आज से 1 महीने पहले या 3 महीने पहले या 6 महीने पहले दुनिया की स्थिति अलग थी। आप अपने आप को अपडेट करिए और देखिए रोज नए नए अपडेट आ रहे हैं, रोज संख्या बढ़ रही है। कार्निवल चारू जी, फ्लावर शो में लोग जाएंगे, G20 की अगुवाई में भी अलग अलग शहरों में तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद आप मुझे बताइए, आप खुद ही कहती हैं कि ये इकलौती यात्रा है, तो इनको नहीं रोकेंगे। बहस का समय नहीं, माफ कीजिएगा, बहस का समय नहीं है। चारू जी, डॉली जी, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी मेरे पास बहस का समय नहीं है, माफ कीजिएगा। तहसीन जी, आपका फाइनल कमेंट क्या है इस पर, बताइए जल्दी से। सॉरी, आपने मुझे कहा? जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, कोविड को लेकर इस देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, सभी सूबों के साथ बराबर से उनको व्यवहार करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों से। ये नहीं कि राहुल गांधी कांग्रेस के तो हम उनको टारगेट करेंगे, उनके परिवार को टारगेट करेंगे, भारत जोड़ो को। अगर यात्रा राजस्थान में बीजेपी करती है, उसको भी रोकना चाहिए और भारत जोड़ो को भी कहना चाहिए, वरना किसी को नहीं कहना चाहिए। या तो आप सबके साथ इंसाफ करो, या तो आप किसी के साथ ना करो। ये ठीक है, बात इंसाफ की होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, समझ गई मैं आपका पॉइंट क्या है। ठीक है, संजीव जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, पिछले वर्ष में हम लोगों ने कोविड की भयावहता को झेला है, जब कभी भी याद आ जाता है, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों ने कैसे कैसे दृश्य देखे हैं। प्लीज देश की सरकार से दोनों हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इस पे राजनीति नहीं करे, संजीदगी के साथ सारे वर्ग के लिए, सारे राजनीतिक दलों के लिए
लिए एक एडवाइजरी जारी करे, पूरे हिंदुस्तान के लिए जारी करे, ताकि भरोसा जगे। इस तरह से नहीं कि कोई आप पर प्रश्न खड़ा करे, और निश्चित तौर पे इस तरह से आप करेंगे प्रश्न खड़ा होगा ही होगा। ठीक है, प्रश्न खड़ा होगा। मनीष जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। बजाय राजनीति करने के राहुल गांधी जी स्पष्ट करें कि वो यात्रा जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, और वो डिटरमिन करें, जैसे पिछली बार भी करते रहे हैं, कि कोविड कब तक फैलेगा उसी के हिसाब से करें। बेहतर होता कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा वर्चुअल कर लेते, थोड़े दिन वर्चुअल कर लेते और आगे बढ़ते। ठीक है, डॉक्टर सुनील, आपका फाइनल कमेंट। नहीं, देखो साथ ये पूरी डिबेट में ये नहीं आया कि जैसे राजस्थान का जिक्र किया, गुजरात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का जिक्र किया। राजस्थान के 3 सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, और पत्र में ये कहा कि कोरोना फैल सकता है, ऐसी स्थिति दिख रही है। तो उसमें क्या दिक्कत हो गई है एडवाइजरी पत्र लिख दिया तो, अनुरोध वाला पत्र लिख दिया तो। लेकिन अब उसमें भी आप राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति केवल कांग्रेस कर रही है। आगे जाकर के मैं फिर कह रहा हूं कि समीक्षा करने के बाद 2 दिन बाद पत्र जारी होता तो लगता मुझे कि हाँ, आप सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन पत्र जारी हुआ है, उसमें कांग्रेस के जवाब से मैं संतुष्ट पूर्वक नहीं हूं, और ये देश को जवाब देना पड़ेगा। महसूस नहीं कर रहे हैं, मैं समझ गई आपका पॉइंट, लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि राजनेता कुछ भी कहते रहे, आपको अपना ख्याल खुद रखना है। एडवाइजरी जारी हो ना हो, नियम बने, कायदे बने ना बने, लेकिन आपको इनका ख्याल खुद रखना है। आपको सावधानी खुद बरतनी है, क्योंकि आपको अपने आप को भी बचाना है, अपने अपनों को भी बचाना है, ताकि एक बार फिर से देश में वही हालात लौट कर ना आ सके। इस बार हमें कोरोना को हराना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।